वेलकम बैक टू माय चैनल एलजी ट्यूटोरियल। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं, तो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी जो कि है आपकी चौथी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आइए हम आज उसके बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव इसके लिए पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा दो ही ऑपरेशन कंटेन करता है। एक करता है आपका एडिशन एंड दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। दो ही ऑपरेशन में ये वर्क करता है। और ये जो वर्क करता है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ वर्क करता है। यानी इसका जो पूरा नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये किसके लिए काम करेगा? एडिशन के लिए काम करेगा। इस पूरे वर्ड का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूट यानी आपका होता है बांटना। लॉ मतलब जो रूल होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिलेशन आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा और उस पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा? आपका एडिशन लगेगा। तो चलिए इसके लिए करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट। यहाँ पर लेट मान लेते हैं। आपके पास तीन रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि a/b ले लेती हूँ और पहला रैशनल नंबर। दूसरा नंबर हो गया c/d एंड थर्ड वन इज e/f। ये आपके रैशनल नंबर्स हो गए। आपको याद होगा कि रैशनल नंबर हमारे p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। अब हमारे पास ये तीन रैशनल नंबर्स है। अब इसमें ऑपरेशन कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं a/b है, ये पहला रैशनल नंबर है। ये रिलेशन करेगा बाकी दो नंबरों के साथ, और बाकी दो नंबर के बीच जो ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन का। वो ये कह रहा था कि एक रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन देगा दो नंबरों के सम के साथ। इसी को हम कह रहे थे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ? एडिशन के साथ। तो यही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है। और इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये पहला जो है, पहला नंबर हमारा रैशनल नंबर है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाले नंबर के साथ, यानी a/b मल्टीप्लाई विथ c/d। फिर ऑपरेशन आ जाएगा आपका प्लस, फिर a/b आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके साथ? e/f के साथ। यानी ये क्या करेगा? पहले इसके साथ जाएगा, फिर एडिशन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये इसके साथ जाएगा, फिर आपका इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ओवर एडिशन। अब आते हैं ओवर आपका सब्ट्रैक्शन। ये आपकी पहली फॉर्म बन गई, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ही काम करेगा, पर ओवर सब्ट्रैक्शन के साथ। अब जहां आपने एडिशन लिखा है वहां पर आपने माइनस लिख देना है। यहाँ पर भी हम तीन रैशनल नंबर्स ले लेंगे। तो लेट a/b c/d एंड e/f आर रैशनल नंबर्स। यहाँ भी लिख लीजिएगा, आर रैशनल नंबर्स।
फिर देखिए यहाँ पर जो हमने नंबर ले रखे 3 नंबर, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, मल्टीप्लिकेशन के, और किसके अंडर पे करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन के अंडर पे, यानी a/b मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, c/d माइनस e/f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा a/b डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पहले c/d के साथ, फिर माइनस आ जाएगा, और यही a/b डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके साथ, विथ मल्टीप्लिकेशन के साथ, e/f के साथ। तो ये जो फॉर्म बनेगी आपकी, ये हो गया। देखिए ए पहले इसके साथ गया है, फिर इसके साथ गया है, इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों के दोनों आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं बन सकता है। मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं बन सकता, अब ये भी बता देती हूँ। इसीलिए क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रख देते हैं, तो आपको याद होगा एसोसिएटिव में क्या होता था, 3 रेशनल नंबर लेते थे और तीनों के बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता था अप्लाई। तो ये जो प्रॉपर्टी अगर आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन रख देते हो तो ऑटोमेटिकली वो नंबर किसको बिलोंग करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी को करेगा, एसोसिएटिव नंबर को करेगा। इसके लिए एक उदाहरण दे देती हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये इसमें लिखिएगा नहीं, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ। यहाँ देखिए, अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर होंगे इस तरीके से, और मैं कह रही हूँ आपने एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं इस तरीके से, तो याद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी यही कंटेन करती है। तो देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये इसके साथ नहीं जा रहा, ये इसके साथ भी नहीं जा रहा, पहले ये सॉल्व होगा फिर इसके साथ चले जाएगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। डिवीज़न में भी नहीं होता। डिवीज़न में करेंगे आप तो देख सकते हैं a/b डिवाइडेड बाय, अच्छा विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे करना है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिवीज़न करते हैं, पर हर लॉ में आपने देखा होगा डिवीज़न एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले ये इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये दोनों रूल नहीं लगते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। आइए चलिए और एक करते हैं इसके बाद। ये रफ वर्क था। इसकी थोड़ी अदर प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं। अदर प्रॉपर्टी में आता है आपका एडिटिव इन आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती क्या है, एक तरफ से पहचान होती है, तो यही चीज़ बता रहा है कि पहचान में होता क्या है। तो आइए इसके बाकी भी कर लेते हैं। 5th कह रहा है आपसे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट for addition and subtraction of natural number. Whole numbers, integers and rational numbers. इस डेफिनेशन में साफ कह दिया गया है कि 0 ही क्या होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। किस किस के में होता है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, और
किसके उसमें होता है, नेचुरल नंबर में होता है, होल नंबर में होता है, इंटीजर में होता है और रेशनल नंबर में होता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो अपनी पहचान नहीं खोता है। जैसे 2 के साथ अगर प्लस 0 कर दें तो 2 ही मिलेगा, यानी 2 अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है 0 ऐड करने में। उसी तरीके से 1 माइनस 0 कर दूं तब भी आपका 1 ही रहेगा, तब भी ये क्या है, ये एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन में अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 0 रखने में जो आपका नंबर होता है वो अपनी पहचान नहीं खोता है। इसीलिए यहाँ पर जो 0 है वो कैसा एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, दोनों ही में आपको दिखा दिया है। और आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है और ये रेशनल नंबर भी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रेशनल नंबर क्यों कैसे हो गया, रेशनल नंबर तो P अपॉन Q में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब न्यूमरेटर सिर्फ होल नंबर होता है तो इसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 मानते हैं, तो ये 2 अपॉन 1 हो गया, विच इज़ बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये तो था एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 6th वन है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा कि एडिशन में 0 रखने से उसकी पहचान नहीं बदल रही थी, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्या नंबर रखे कि पहचान ना बदले। इसमें रखते हैं हम लोग 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, इसमें भी वही हो जाएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 है, ये मल्टीप्लाई विथ 1 हो जाता है तो ये 2 ही रहेगा। उसी तरीके से 3 ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ये तब भी क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो 1 है ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है, जिससे आपका जो नेचुरल नंबर यानी जो आपका पहले का नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब चलिए और कर लेते हैं इसको। फिर आता है आपका 7th वन, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा। उल्टा मतलब मान के चलिए कोई नंबर दे रखा है आपको, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। Every rational number P upon Q, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है
इसे देयर एग्जिस्ट बोला जाता है। देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर्स P upon Q प्लस माइनस P upon Q। फिर यहाँ लिखेंगे सच दैट P upon Q प्लस माइनस P upon Q इज इक्वल टू 0। ये 0 देगा। सिमिलरली माइनस P अपॉन Q, इस पे ऐड कर दिया जाए P अपॉन Q तो ये भी 0 देगा आपको। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इन्वर्स मतलब उल्टा ही कहा था मैंने जैसे कि, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं +2 ले रही हूँ तो प्लस का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। तो ये इसका मतलब नेगेटिव नंबर जो आप लेते हो यानी -2 इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर -P अपॉन Q इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा कौन? -P अपॉन Q। अगर आपको क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि 3/5 का इन्वर्स लिखिए तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे आप -3/5 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/5। अब आइए फिर करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। ये तो एडिटिव था, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। एडिशन में तो उसी नंबर पे माइनस लग जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव को एक तरफ से हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल कहते हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा ये। इसका मतलब भी आपको क्या होता है? उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। यानी आपको कोई नंबर दिया जाए, चलिए इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए पहले। एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए वो एलिमेंट, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लिख लीजिए। P upon Q has its multiplicative इन्वर्स, यानी हर रैशनल नंबर के पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही है। इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका? इसमें जो दे रखा है सच दैट को लिखिएगा। सच दैट P अपॉन Q, P अपॉन को Q का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन Q अपॉन P हो जाएगा। दैट मीन ये एक दूसरे से कट गया है और यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली अगर आपको कोई नंबर दिया जाए Q अपॉन P तो उसी का इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी P अपॉन Q, तो आपको 1 मिल जाएगा। देखिए 1 मिल गया ना। और यहाँ एडिशन में देखिए यहाँ दोनों जगह 0 मिला था। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसे।
एग्जाम्पल के उसमें लेंगे तो मान के चलिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर है यहाँ पर 7/5 ले लेती हूँ। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? अब यहाँ पर लिख दूंगी रेसिप्रोकल क्या होता है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 इज इक्वल टू 5/7, और या फिर आप क्या लिख सकते हो 5/7 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/5, यानी इसका उल्टा हो जाता है। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर माइनस की बात की जाए, यानी यहाँ पर अगर मान लेती हूँ मैं आप 9/2 माइनस 9/2, अब इसका इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस, यहाँ पर जो -2/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म बन जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।